श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 36वां सर्ग। जय सिया राम। देवताओं का शिव पार्वती को सुरत क्रीड़ा से निवृत्त करना तथा उमा देवी का देवताओं और पृथ्वी को शाप देना। विश्वामित्र जी की बात समाप्त होने पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने उनकी कही हुई कथा का अभिनंदन करके मुनिवर विश्वामित्र से इस प्रकार कहा। ब्राह्मण, आपने यह बड़ी उत्तम धर्मयुक्त कथा सुनाई। अब आप गिरिराज हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के दिव्य लोक तथा मनुष्य लोक से संबंध होने का वृतांत विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप विस्तृत वृतांत के ज्ञाता हैं। लोकों को पवित्र करने वाली गंगा किस कारण से 3 भागों में प्रवाहित होती है? सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा की त्रिपथगा नाम से प्रसिद्धि क्यों हुई? धर्मज्ञ महर्षि, तीनों लोकों में वे अपनी 3 धाराओं के द्वारा कौन कौन सा कार्य करती हैं? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वामित्र ने मुनिमंडली के बीच गंगा जी से संबंध रखने वाली सारी बातें पूर्ण रूप से कह सुनाई। श्री राम, पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको नववधू के रूप में अपने निकट आई देख उनके साथ रति क्रीड़ा आरंभ की। परम बुद्धिमान महान देवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते 100 दिव्य वर्ष बीत गए। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम इतने वर्षों तक विहार के बाद भी महादेव जी के उमा देवी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। यह देख ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकने का उद्योग करने लगे। उन्होंने सोचा, इतने दीर्घ काल के पश्चात यदि रुद्र के तेज से उमा देवी के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट हो भी जाए तो कौन उसके तेज को सहन करेगा? यह विचार कर सब देवता भगवान शिव के पास जा उन्हें प्रणाम करके यूं बोले। इस लोक के हित में तत्पर रहने वाले देव महादेव, देवता आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। इससे प्रसन्न होकर आप इन देवताओं पर कृपा करें। सुरश्रेष्ठ, ये लोग आपके तेज को नहीं धारण कर सकते, अतः आप क्रीड़ा से निवृत्त हो वेद बोधित तपस्या से युक्त होकर उमा देवी के साथ तप कीजिए। तीनों लोकों के हित की कामना से अपने तेज को तेज स्वरूप अपने आप में ही धारण कीजिए। इन सब लोकों की रक्षा कीजिए, लोकों का विनाश न कर डालिए। देवताओं की यह बात सुनकर सर्वलोक महेश्वर शिव ने बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर उनसे इस प्रकार कहा, देवताओं, उमा सहित मैं अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे। पृथ्वी आदि सभी लोकों के निवासी शांति लाभ करें। किंतु सुरश्रेष्ठगण, यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज क्षुब्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो जाए तो उसे कौन धारण करेगा, यह मुझे बताओ। उनके ऐसा कहने पर देवताओं ने वृषभध्वज भगवान शिव से कहा, भगवान, आज आपका जो तेज क्षुब्ध होकर गिरेगा उसे यह पृथ्वी देवी धारण करेगी। देवताओं का यह कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा।
जिससे पर्वत और वनों सहित यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा, अग्नि, तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो। अग्नि से व्याप्त होने पर वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणत हो गया। साथ ही वहां दिव्य सरकंडों का वन भी प्रकट हुआ, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। उसी वन में अग्रजनित महातेजस्वी कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ। तदंतर ऋषियों सहित देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर देवी उमा और भगवान शिव का बड़े भक्ति भाव से पूजन किया। श्री राम, इसके बाद गिरिराज नंदिनी उमा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने समस्त देवताओं को रोष पूर्वक शाप दे दिया। वे बोली, देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया। अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाओगे। आज से तुम्हारी पत्नियां संतानोत्पादन नहीं कर सकेंगी, संतानहीन हो जाएंगी। सब देवताओं से ऐसा कहकर उमा देवी ने पृथ्वी को भी शाप दिया। भूमे, तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तू बहुतों की भार्या होगी। खोटी बुद्धि वाली पृथ्वी, तू चाहती थी कि मेरे पुत्र न हो, अतः मेरे क्रोध से कलुषित होकर तू भी पुत्र जनित सुख या प्रसन्नता का अनुभव न कर सकेगी। उन सब देवताओं को उमा देवी के शाप से पीड़ित देख देवेश्वर भगवान शिव ने उस समय पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। वहां से जाकर हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में उसी के एक शिखर पर उमा देवी के साथ भगवान महेश्वर तप करने लगे। लक्ष्मण सहित श्री राम, यह मैंने तुम्हें गिरिराज हिमवान की छोटी पुत्री उमा देवी का विस्तृत वृतांत बताया है। अब मुझसे गंगा के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। जब महादेव जी तपस्या कर रहे थे, उस समय इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता अपने लिए सेनापति की इच्छा लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं को आराम देने वाले श्री राम, इंद्र और अग्नि सहित समस्त देवताओं ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके इस प्रकार कहा, प्रभो, पूर्व काल में जिन भगवान महेश्वर ने हमें बीज रूप से सेनापति प्रदान किया था, वे उमा देवी के साथ उत्तम तप का आश्रय लेकर तपस्या करते हैं। विधि विधान के ज्ञाता पितामह, अब लोकहित के लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो उसको पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे परम आश्रय हैं। देवताओं की यह बात सुनकर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवताओं, गिरिराज कुमारी पार्वती ने जो शाप दिया है उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियों के गर्भ से अब कोई संतान नहीं होगी। उमा देवी की वाणी अमोघ है, अतः वह सत्य होकर ही रहेगी, इसमें संशय नहीं है। ये हैं उमा की बड़ी बहन आकाशगंगा, जिनके गर्भ में शंकर जी के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ सेनापति होगा। ये गंगा गिरिराज की ज्येष्ठ पुत्री हैं, अतः अपनी छोटी बहन के उस पुत्र को अपने ही पुत्र के समान मानेगी। उमा को भी यह बहुत प्रिय लगेगा, इसमें संशय नहीं है। रघुनंदन,
ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सब देवता कृतकृत्य हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। श्री राम, विविध धातुओं से अलंकृत उत्तम कैलाश पर्वत पर जाकर उन संपूर्ण देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त किया। वे बोले, देव होतासन, यह देवताओं का कार्य है, इसे सिद्ध कीजिए। भगवान रुद्र के उस महान तेज को अब आप गंगा जी में स्थापित कर दीजिए। तब देवताओं से बहुत अच्छा कहकर अग्निदेव गंगा जी के निकट आए और बोले, देवी, आप इस गर्भ को धारण करें, यह देवताओं का प्रिय कार्य है। अग्निदेव की यह बात सुनकर गंगा देवी ने दिव्य रूप धारण किया। उनकी यह महिमा, यह रूप वैभव देखकर अग्निदेव ने उस रुद्र तेज को उनके सब ओर बिखेर दिया। रघुनंदन, अग्निदेव ने जब गंगा जी को सब ओर से उस रुद्र तेज द्वारा अभिषिक्त कर दिया, तब गंगा जी के सारे स्रोत उससे परिपूर्ण हो गए। तब गंगा ने समस्त देवताओं के अग्रगामी अग्निदेव से इस प्रकार कहा, देव, आपके द्वारा स्थापित किए गए इस बढ़े हुए तेज को धारण करने में मैं असमर्थ हूं। इसकी आंच से जल रही हूं और मेरी चेतना व्यथित हो रही है। तब संपूर्ण देवताओं के हविष्य को भोग लगाने वाले अग्निदेव ने गंगा देवी से कहा, देवी, हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में इस गर्भ को स्थापित कर दीजिए। निष्पाप रघुनंदन, अग्नि की यह बात सुनकर महातेजस्विनी गंगा ने उस अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को अपने स्रोतों से निकालकर यथोचित स्थान में रख दिया। गंगा के गर्भ से जो तेज निकला वह तपाए हुए जाम्बू नद नामक स्वर्ण के समान कांतिमान दिखाई देने लगा। गंगा सुवर्णमय मेरुगिर से प्रकट हुई है, अतः उनका बालक भी वैसे ही रूप रंग का हुआ। पृथ्वी पर जहां वह तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ, वहां की भूमि तथा प्रत्येक वस्तु सुवर्णमयी हो गई। उसके आसपास का स्थान अनुपम प्रभा से प्रकाशित होने वाला रजत हो गया। उस तेज की तीक्ष्णता से ही दूरवर्ती भूभाग की वस्तुएं तांबे और लोहे के रूप में परिणत हो गई। उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था वही वहां रांगा और शीशा हुआ। इस प्रकार पृथ्वी पर पड़कर वह तेज नाना प्रकार के धातुओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ। पृथ्वी पर उस गर्भ के रखे जाते ही उसके तेज से व्याप्त होकर पूर्वोक्त श्वेत पर्वत और उससे संबंध रखने वाला सारा वन सुवर्णमय होकर जगमगाने लगा। पुरुष सिंह रघुनंदन, तभी से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले स्वर्ण का नाम जात रूप हो गया, क्योंकि उसी समय स्वर्ण का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था। उस गर्भ के संपर्क से वहां का तृण, वृक्ष, लता और गुल्म सब कुछ सोने का हो गया। तदंतर इंद्र और मरुद गणों सहित संपूर्ण देवताओं ने वहां उत्पन्न हुए कुमार को दूध पिलाने के लिए 6 कृतिकाओं को नियुक्त किया। तब उन कृतिकाओं ने हम यह सबका पुत्र हो ऐसी उत्तम शर्त रखकर इस बात का निश्चित विश्वास लेकर उस नवजात बालक को अपना दूध प्रदान किया। उस समय सब देवता बोले, यह बालक कार्तिकेय कहलाएगा और तुम लोगों का त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। देवताओं का यह अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती से
स्खलित तथा गंगा द्वारा गर्भस्राव होने पर प्रकट हुए अग्नि के समान उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस बालक को कृतिकाओं ने नहलाया। ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम अग्नितुल्य तेजस्वी महाबाहु कार्तिकेय गर्भस्राव काल में स्कंदित हुए थे, इसलिए देवताओं ने इन्हें स्कंद कहकर पुकारा। तदंतर कृत्तिकाओं के स्तनों में परम उत्तम दूध प्रकट हुआ। उस समय स्कंद ने अपने 6 मुख प्रकट करके उन 6 का एक साथ ही स्तनपान किया। एक ही दिन दूध पीकर उस सुकुमार शरीर वाले शक्तिशाली कुमार ने अपने पराक्रम से दैत्यों की सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त की। तत्पश्चात अग्नि आदि सब देवताओं ने मिलकर उन महातेजस्वी स्कंद का देव सेनापति के पद पर अभिषेक किया। श्री राम, यह मैंने तुम्हें गंगा जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक बताया है। साथ ही कुमार कार्तिकेय के जन्म का भी प्रसंग सुनाया है, जो श्रोताओं को धन्य एवं पुण्यात्मा बनाने वाला है। काकुत्स्थ, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य कार्तिकेय में भक्तिभाव रखता है वह इस लोक में दीर्घायु तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न हो मृत्यु के पश्चात स्कंद के लोक में जाता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। जय सिया राम।